वेलकम स्टूडेंट्स। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आरोह के पद्य भाग का पहला पाठ कबीर। कबीर में कवि जो है कबीर दास जी वो क्या बताना चाह रहे हैं इसके विषय में एक बार थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगी। कबीर ने पहले पद में यह बताने का प्रयास किया है कि परमात्मा सृष्टि के हर कण में मौजूद है और एक ही ईश्वर की सत्ता इस पूरी सृष्टि पर विराजमान है। अद्वैत सत्ता यानी एक ही ईश्वर की सत्ता। अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं जिन्हें हम व्याख्या के तौर पर समझेंगे। कबीरदास ने दूसरे पद में बाहरी आडंबरों पर प्रहार किया है। अवास्तविक संसार से रिश्ता जो लोग बना लेते हैं उनको वास्तविकता के दर्शन कराने का प्रयास किया है कि ईश्वर जो है वो प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक कण में विराजमान है, उसको बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बच्चों पहले पद की व्याख्या स्टार्ट करते हैं। हम तो एक एक कर जाना, दोई कहे तिन्ही की दो जग, जिन नाहिन पहचाना। यहाँ पर कबीरदास जी ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर एक है और इस समाज में, इस संसार में अद्वैत रूप केवल ईश्वर का ही है, एक ही रूप है यानी परमात्मा का। यानी कि हमने एक एक करके हर व्यक्ति ने, हम सब ने यह जान लिया है, जिसमें कबीरदास जी स्वयं को भी संबोधित करते हैं कि ईश्वर है वो एक है और दोई कहे, दोई यानी जो लोग दो कहते हैं, दोई यानी दो, दोई कहीं तिन्ही की दो जग। दो जग यानी यहाँ पे बताया है कि नर्क में जाना है ना, कि जो लोग ये मानते हैं कि परमात्मा दो है या एक परमात्मा नहीं है और परमात्मा के अलग अलग स्वरूप हैं, आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, यानी जिन्होंने ईश्वर के एक रूप को नहीं पहचाना है वो लोग नर्क जाने के अधिकारी हैं। नेक्स्ट, अर्थात ईश्वर के एक स्वरूप का वर्णन करते हुए कबीरदास जी क्या कहते हैं आगे, एक एक खाक गढ़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। ठीक है, जिस प्रकार से कुम्हार जब मिट्टी से बर्तनों को बनाता है तो एक ही मिट्टी होती है उसके पास, उस एक मिट्टी से वो कई तरह के बर्तनों को बनाता है, यानी अलग अलग रूप जो है उन बर्तनों को देता है। उसी प्रकार ईश्वर जो है, जो हमारा परमात्मा है, वो भी एक है और उस एक परमात्मा के द्वारा ही हम मनुष्य या इस जन जन का निर्माण हुआ है। कोई स्वरूप सबके अलग अलग है किंतु परमात्मा एक है जिसने हम सभी को जीवन दान दिया है। जैसे बाड़ी काष्ट, काष्ट ही काटे अग्नि न काटे कोई। इसमें बताया है कबीरदास जी ने कि जिस प्रकार से बढ़ई जो होता है वो काष्ट यानी लकड़ी, बाड़ी बढ़ई को बोला है यहाँ पर, कि जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, किंतु आपने देखा है जब लकड़ी को जला दिया जाता है तो उस जली हुई लकड़ी के अंदर आग हो जाती है ना, आग होती है उसमें। तो बढ़ई जो है वो लकड़ी को तो काट सकता है उस समय, किंतु उसकी आग को नहीं काट सकता। काटे अग्नि न काटे कोई, उसकी आग को वो नष्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लकड़ी के अंदर आग है। उसी प्रकार से हम मनुष्य जो है, हमारे अंदर भी एक आत्मा है जो कि परमात्मा का स्वरूप है, अर्थात मनुष्य का शरीर जो है वो नश्वर है, वो नष्ट हो जाता है, किंतु आत्मा जो है वो कभी नष्ट नहीं होती और मनुष्य के अंदर परमात्मा का स्वरूप उसकी आत्मा के रूप में विराजमान रहता है। नेक्स्ट, सब घट अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। सब घट अंतरी यानी हर कण में, हर घट घट में, प्रत्येक स्थान पर मेरा ईश्वर ही विराजमान है। तो हर जगह है मेरे स्वामी। धरे स्वरूपे सोई, आपने अलग अलग स्वरूपों को धारण किया हुआ है, यानी अलग अलग रूपों में सब लोग आपको मानते हैं, आपकी आराधना करते हैं। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। माया यानी धन, धन को देखकर या धन के लालच में या भौतिक वस्तुओं के लालच में ईश्वर की आराधना को जो व्यक्ति भूल जाते हैं वो ये भूल जाते हैं कि ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर के बिना कुछ सत्य नहीं है, और वो जगत की इन सभी भौतिक वस्तुओं से ललचाते रहते हैं और अपने आप में एक अभिमान जो है वो स्थापित किए रहते हैं। उनके अंदर एक गर्व होता है, एक अभिमान होता है कि हमारे पास इतनी माया है, हमारे पास ये है, हमारे पास दुनिया की समस्त जो भौतिक वस्तु है वो है। तो
तो इससे क्या है, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य के अंदर लालच की भावना होने के कारण उसके अंदर गर्व होता है, उसके अंदर अभिमान छाया होता है, जिससे कि वो परमात्मा के स्वरूप को पहचान नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमात्मा न होकर अभिमान जागता है, उसके अंदर अभिमान स्थापित है। निर्भय भया कछु नहीं, व्यापै कहे कबीर दीवाना। बच्चों, कबीरदास जी इन पंक्तियों में ये कहते हैं कि उनका जीवन जो है वो ईश्वर को समर्पित वो कर चुके हैं और उनके मन में ईश्वर की आराधना की इतनी लगन व्याप्त है, इतनी लगन उनके अंदर समाई है कि अब उन्हें किसी का भी कोई भय नहीं है। अब ईश्वर की भक्ति ही उनका सहारा है और वो ईश्वर के रूप में परमात्मा की आराधना करते हैं और ईश्वर का एक ही स्वरूप जो है मानते हैं। नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे, इसमें कबीरदास जी दूसरे पदों में क्या कहते हैं। यहाँ पर बाहरी आडंबर, जो लोग आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं ईश्वर की भक्ति का, उन पर कटु अपने शब्दों से जो है कबीरदास जी अपने भावों को व्यक्त करते हैं। और वो क्या कहते हैं कि संतो देखत जग बोराना, सांच कहीं तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। संतों यानी सभी को, भक्तों को या लोगों को, समस्त जन को, जो कबीरदास जी कहते हैं कि संतों को देखकर, इन लोगों को देखकर जो है मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सब लोग बोरा गए हैं, सब जो है पागल हो गए हैं। बोराना यानी पागल होना। साच कहीं तो मारन धावे, साच यानी सच, कि सत्य बात अगर करते हैं, सच्ची बात अगर कोई बताते हैं तो मारने को खड़े हो जाते हैं। और झूठे जगपति आना, झूठे यानी अगर झूठ बोलता है कोई तो उस पर लोग जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। पतियाना का मीनिंग यहाँ पर है विश्वास कर लेना, कि सच्ची बात लोगों को एकदम से उसको जो है वो बुरी लग जाती है और लोग एक दूसरे को मारने को उतारू हो जाते हैं, जबकि झूठ पर बहुत जल्द से विश्वास कर लेते हैं लोग। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मार पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। इन पंक्तियों में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से मैंने कई नेमी यानी नियम का पालन करने वाले, धर्मी यानी जो धर्म का पालन करते हैं, जिस धर्म से वो संबंधित है, उन नियमों का अपने जो है स्वरूप है परमात्मा के, जिनके रूप में वो परमात्मा को मानते हैं, इन सबको मैंने देखा है। क्या करते हैं सब लोग? प्रातः करे स्नाना, सुबह को उठकर सब लोग स्नान करते हैं और उसके पश्चात आत्म मार पखा नहीं पूजे, अपनी आत्मा को मारकर, मतलब उन्हें ये एहसास नहीं है, इस चीज का ज्ञान नहीं है कि उनकी आत्मा के अंदर ही या उनके स्वयं के अंदर ही परमात्मा है, यानी अपने आत्मा को मारकर वो पत्थर की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना। क्यों? क्योंकि उन्हें इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि ईश्वर जो है उनके अंदर विराजमान है, ईश्वर उनके स्वरूप का ही एक उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उन्हें जो ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत से पीर ओलिया, संत महात्मा देखे हैं जो कुरान पढ़ते हैं या जो भी धार्मिक ग्रंथ उन लोगों के हैं उनका वो अध्ययन करते हैं, उनको निरंतर पढ़ते हैं और स्वयं को ईश्वर का भक्त बताते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, यानी जो उनके शिष्य हैं, जो उनका अनुसरण करते हैं, किनका? यही संत जो पीर ओलिया है, इन सब का जो अनुसरण करते हैं जो लोग, वो अपने शिष्य को क्या बताते हैं? ईश्वर के बारे में, ईश्वर का, कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में वो अपने भक्तों को बताते हैं। किंतु वो स्वयं ही अज्ञानी है, उन्हें खुद ही इस चीज का ज्ञान नहीं है कि परमात्मा कहाँ पर है, परमात्मा कण कण में व्याप्त है, और वो अपने संतों को ये बताते हैं कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है बच्चों, आसन मार डिम्भ धर बैठे, मन में बहुत घुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। इन पंक्तियों में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो सुबह को जल्दी उठकर और स्नान करके इस प्रकार से आसन लगाकर बैठते हैं और अपने ईश्वर की आराधना करने का आडंबर करते हैं, यानी दिखावा करते हैं, मन में बहुत घुमाना नहीं, यहाँ पे गुमान आएगा, ये गलती से हो गया यहाँ पे,
यानी मन में बहुत गुमान, गुमान यानी गर्व, अभिमान। तो ऐसे लोगों को मन में बड़ा अभिमान होता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को ये दिखाते हैं कि हम कितने भक्त हैं, हम कितनी पूजा पाठ करने वाले हैं, है ना। पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्व भुलाना, यानी वो ऐसे लोग जो पीपल को पूजते हैं, पाथर यानी पत्थर को, या मूर्ति पूजन जो लोग करते हैं, ठीक है, और ये लोग जो है अपना गर्व, इन्हें इस चीज का गर्व होता है, अभिमान हो जाता है कि हम पूजा पाठ करने वाले हैं, और ये आडंबर लोगों को दिखाकर वो ईश्वर के प्रति जो लोगों की धारणा है उसको गलत स्थापित करना चाहते हैं, और ईश्वर के प्रति सत्यता का जो वर्णन है वो लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। यानी ईश्वर का स्वरूप एक है, और इस चीज को ये लोग भी नहीं जान पाते, अर्थात ये लोग भी अज्ञानी हैं जो ईश्वर के स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं कि ईश्वर या परमात्मा एक है।